नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से वाइब्रेंट ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म पर। कल हमने रीजनिंग की पहली क्लास शुरू की थी और उसमें सिटिंग अरेंजमेंट हमने पढ़ा था। ठीक है। बेसिक मैंने आपको बताया था सिटिंग अरेंजमेंट हम दो टाइप का लेते हैं। तो उसमें से पहला जो टाइप था, फिर से बता देता हूँ, बैठक व्यवस्था या सिटिंग अरेंजमेंट, दो टाइप का हमने बोला था कि भाई दो टाइप से सिटिंग अरेंजमेंट करवाएगा। एक तो जो क्लोज्ड अरेंजमेंट है वो करवाएगा, और दूसरा हमने कहा था ओपन अरेंजमेंट कराएगा। ठीक है। कल वाला थोड़ा सा एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए, क्लोज अरेंजमेंट में हमने पढ़ा था कि भाई इसमें क्या क्या, एक तो सर्किल में बैठाना, ठीक है, और इसके अलावा पॉलीगन में बैठाना यानी बहुभुज में बैठाना व्यक्तियों को। तो सर्कुलर और पॉलीगन ये दो अरेंजमेंट हमने देखे थे। इसमें एक ही किया था हमने सर्किल वाला, और सर्किल में भी हमने तीन टाइप कर दिए थे कि भाई सबका फेस जो है वो सेंटर की ओर हो, ठीक है, सेंटर से बाहर की ओर हो, या फिर कुछ का फेस सेंटर की ओर हो और कुछ का सेंटर से अपोजिट हो, है ना। तो इसमें से जिनका जो फेस सेंटर की ओर है वो वाला हमने कर लिया था, एक पार्ट हमने कर लिया था। अब बाकी के जो क्वेश्चन देखो, पॉलीगन और सर्किल सेम टाइप से होते हैं दोनों के क्वेश्चन। तो कुछ पॉलीगन के क्वेश्चन और कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें फेस सेंटर से बाहर की ओर हो, ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं जो आज हम करेंगे। तो कुछ उनमें से एग्जाम में पूछे हुए हैं, कुछ हमने अपनी तरफ से इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसी पार्ट को ही कर रहे हैं। अभी हम रो पे नहीं आएंगे या ओपन अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं, केवल सर्किल और पॉलीगन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है अगला आपका, ये अरेंजमेंट जो है छह लोगों को बैठाना, आपको पांच लोगों को, छह सॉरी, है ना, छह लोगों को बैठाना है और हेक्सागन में बैठाना है। हेक्सागन दिया हुआ है देखो, ठीक है, या हिंदी में लिखे तो षटभुज। तो इस बार ये पॉलीगन का क्वेश्चन है, हालांकि होगा बिल्कुल सेम तरीके से ही, या इवन इजी होता है, सर्किल वाले से इजी होता है पॉलीगन का जो क्वेश्चन है वो, है ना। तो करेंगे हम इसको बिल्कुल उसी तरीके से ही। एक बार चेक करते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। 6 पर्सन हैं, छह व्यक्ति हैं, जो सेंटर की ओर फेस करके एक हेक्सागन या षटभुज के आकार की टेबल है, उसके चारों ओर बैठे हुए हैं। अच्छा, हेक्सागन कुछ इस तरह से बनेगा। हेक्सागन को हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें छह साइड्स हो। हेक्सागन या षटभुज मतलब जिसमें छह भुजाएं या छह साइड्स हो, है ना। तो ये 6 साइड वाला एक क्लोज टेबल है, ये भी क्लोज ही है। जैसे सर्किल में किया था वैसे ही करेंगे। इसमें सारे कॉर्नर्स पर छह लोग बैठे हुए हैं, सारे शीर्ष या वर्टिसेस जो हैं उन पे छह लोग बैठे हुए हैं, और सबका फेस जो है वो सेंटर की ओर है। अब क्या कह रहे हैं, यू जो है वो पी के विपरीत बैठा हुआ है। कहीं भी बैठा दीजिए, मान लीजिए यू यहाँ बैठा हुआ है, तो यू पी के सामने बैठा है, तो यू और पी एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं। यू वॉज सिटिंग अपोजिट टू पी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है जो आर के तत्काल बाएं बैठा हुआ है, ठीक है, या इंग्लिश में देखें हु वाज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। ये हु आ जाता है या जो आ जाता है, तो ये सेकंड वाले पर्सन के लिए आता है, मतलब यू और पी में से ये पी के लिए आया है। तो अब हु या जो की जगह पी लिख के देखो क्या बनेगा। तो ये बनेगा कि पी जो है वो आर के इमीडिएट लेफ्ट में होना चाहिए, तत्काल लेफ्ट साइड में या बाई साइड में होना चाहिए। यू जो है वो आर के लेफ्ट में है, तो फिर आर यहाँ आना चाहिए, आर के ठीक लेफ्ट में यू आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगली लाइन है एस यू के एकदम दाईं ओर बैठा हुआ है। एस जो है वो यू के इमीडिएट राइट में है, एस यू के इमीडिएट राइट में ये यू है। एक मिनट, तो यानी P जो है वो R के बाएं बैठा हुआ है, सॉरी हमने पीछे वाला गलत बना लिया था। ये P जो है वो R के बाएं है, तो R यहाँ आएगा, और U जो है वो S जो है वो U के दाएं बैठा हुआ है। ये U है तो S इसके दाईं तरफ, इसके राइट में बैठा हुआ है, तो इस तरफ राइट में S को बैठा देंगे। ठीक है। फिर कह रहा है T जो है वो P और S के बीच में है, ठीक है, ये P और S इन दोनों के बीच में यहाँ पे टी बैठा हुआ है। अब चूंकि छह लोग थे, पांच तो बैठ गए हैं, तो एक और बच गया, देख लो कौन सा बचा है। पी आ गया, क्यू नहीं आया ना, तो क्यू यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्यू जो है उसके बैठने का स्थान क्या है, क्यू जो है उसका प्लेस क्या है या उसकी लोकेशन क्या है।
इसमें लिखा है अपोजिट टू टी, टी के विपरीत है क्या? हाँ बिल्कुल, टी के अपोजिट बैठा हुआ है या विपरीत बैठा हुआ है, ये ऑप्शन ठीक है फिर आपका, ये सही आंसर है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सेम तरीके से ही हो जाएगा जैसे सर्किल में होता है, एज इट इज आपका हेक्सागन भी हो जाएगा। ऐसे ही आपका ऑक्टागन भी होगा या कोई और होगा, ऐसे रेक्टेंगल होगा या फिर क्यूब, सॉरी स्क्वायर होगा, कोई भी हो जाए, क्लोज जो भी होगा सब इसी तरीके से ही होंगे सर्किल वाले मेथड से। ठीक है, चलिए और देखते हैं। देखिए इसमें अष्टभुज आ गया ना, अगला क्वेश्चन जो है इसमें अष्टभुज बोल रहा है, अष्टभुज मतलब ऑक्टागन हो गया। ठीक है, ये देखिए ऑक्टागोनल लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अष्टभुज का क्वेश्चन आ गया, ये भी सेम तरीके से ही होगा। कह रहा है कि कुछ लोग हैं जो कि एक ऑक्टागन या अष्टभुज के सारे कॉर्नर पे बैठे हुए हैं या शीर्ष पे बैठे हुए हैं। ठीक है, ऑक्टागन बना लेते हैं चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मान लीजिए कॉर्नर है। थोड़ा और इसको करेक्ट बनाए अगर हम, तो ऐसे बना सकते हैं। चलो ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ऑक्टागन है आपका या अष्टभुज है, 8 भुजाएं हैं या 8 साइड्स हैं इसमें। ठीक है, कह रहा है सभी का मुख जो है वो बीच की ओर है, या सभी का जो मुख है वो मिडिल की ओर है, टेबल के मिडिल की ओर मतलब सेंटर की ओर है, तो सबका फेस जो है वो अंदर की ओर है ऐसे। सबका फेस जो है वो सेंटर की ओर दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि महिमा जो है वो तिरछे रूप में राम के सामने बैठे, तिरछे रूप का मतलब ये हो गया डायगोनली अपोजिट। देखो यहाँ पे डायगोनली या विकर्णता, हिंदी में इसको विकर्णता बोल सकते हैं या तिरछे रूप में बैठे हैं। तो महिमा जो है वो राम के सामने बैठी है, कहने का मतलब ये है। तो मान लो यहाँ पे महिमा है, ये महिमा है, इसके डायगोनली अपोजिट या तिरछा कौन बैठा हुआ है? तो राम बैठा हुआ है। महिमा जो है वो राम के डायगोनली अपोजिट बैठी हुई है या तिरछे रूप में सामने बैठी हुई है। फिर है राम सुषमा के राइट साइड में या दाईं तरफ बैठा है, ये राम है तो ये सुषमा के दाईं साइड में, तो यहाँ पे सुषमा को बैठा सकते हैं हम। ठीक है, अगला दिया हुआ है रवि सुषमा के पास में बैठा है और गिरधर के सामने बैठा हुआ है। अच्छा, सुषमा के पास में एक तो राम बैठा हुआ है और दूसरा कह रहा है रवि भी सुषमा के सामने बैठा, पास में बैठा है, इसका मतलब फिर रवि को यहीं बैठाना पड़ेगा हमें। ठीक है, और क्या कह रहा है कि रवि सुषमा के बगल में बैठा है या उसके पास में बैठा है नेबर में, और गिरधर के ठीक सामने बैठा हुआ है वो, तो रवि जो है वो गिरधर के सामने है, इसका मतलब गिरधर यहाँ आएगा, गिरधर जो है वो यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, अगला लाइन क्या है, गिरधर चंद्रा के बाईं तरफ बैठा हुआ है, ये रहा गिरधर, गिरधर चंद्रा के बाईं तरफ है तो चंद्र यहाँ आ जाएगा, चंद्र जो है वो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सावित्री महिमा के दाईं तरफ नहीं बैठी हुई है। देखो महिमा यहाँ थी, इसके दाईं तरफ, यहाँ पे सावित्री नहीं है। ठीक है, लेकिन शालिनी के सामने बैठी हुई है। ठीक है, दाईं तरफ नहीं बैठी है, इसका मतलब फिर बाईं तरफ बैठी होगी और शालिनी के सामने बैठी है ना, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं किसको, यहाँ पे हम बैठा सकते हैं सावित्री को, सावित्री, और इसके सामने कौन बैठी हुई है? तो शालिनी। अब क्वेश्चन ये है शालिनी के दाईं तरफ कौन बैठा हुआ है? तो शालिनी के दाईं तरफ बैठा हुआ है राम, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला। देखिए अगला क्या दे रखा है, इस बार आपको रेक्टेंगुलर टेबल दी हुई है ना। ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर लिखा हुआ है देखो, तो फिर से पॉलीगन ही है, लेकिन पॉलीगन में भी क्या दिया हुआ है? रेक्टेंगल दिया हुआ है। ठीक है, सेम तरीके से जैसे पीछे वाले क्वेश्चन किए हैं वैसे ही रेक्टेंगल का क्वेश्चन भी हो जाएगा। एक रेक्टेंगुलर टेबल है, तो ये मान लीजिए रेक्टेंगुलर टेबल है। ठीक है, रेक्टेंगुलर टेबल या आयताकार मेज है ये। ठीक है, इसकी चारों भुजाओं पर दो दो व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी हर साइड पर दो आदमी बैठे हैं और दोनों का जो फेस है वो सेंटर की तरफ। ठीक है, दोनों का जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, तो सारी साइड पे हमने
दो दो आदमी बैठा दिए, मतलब टोटल 8 पर्सन जो है वो बैठे हुए हैं, ठीक है। सभी व्यक्ति एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, मतलब आमने सामने बैठे हैं। कह रहे पी एस के तुरंत लेफ्ट में बैठा हुआ है, इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है पी एस के, कहीं भी बैठा दो, ये मान लो एस है, तो पी जो है वो एस के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। एक मिनट, हमने कुछ लाइन मिस कर दी हुई, देख लेते हैं। यहां तक हो गया था, विपरीत बैठे, ये वाली लाइन है। ओ उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा है और एस के विपरीत बैठा हुआ है, ठीक है, ध्यान देना। उत्तर दिशा या नॉर्थ की ओर मुख है किसका, ओ का फेस नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में इन दोनों का फेस है, नॉर्थ ऊपर होता है, तो नॉर्थ में इन दोनों का फेस है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ओ या तो यहाँ बैठा होगा या ओ यहाँ बैठा होगा, ठीक है, दोनों में से कहीं भी हो सकता है ओ। आप चाहें तो इसको दो डायग्राम में ब्रेक कर सकते हैं इजी करने के लिए, एक में ओ को यहाँ बैठा दो, एक में दूसरे में यहाँ बैठा दो, लेकिन चलो हम एक ही लेके चलते हैं, आज एक से ही करना देखते हैं ना। और कह रहे हैं एस के विपरीत बैठा हुआ है, ओ जो है वो एस के सामने बैठा हुआ है, एस के अपोजिट है, तो अगर ओ यहाँ होगा तो एस यहाँ होगा, और अगर ओ यहाँ हुआ तो एस यहाँ होगा, ठीक है। तो ओ एस के सामने दोनों जगह हो सकता है, एस भी दोनों जगह हो सकता है, ठीक है। अब कह रहा है पी एस के तुरंत बाईं तरफ बैठा हुआ है, यानी पी एस के लेफ्ट में बैठा हुआ है। देखो अगर एस यहां हुआ तो पी यहां होगा, और अगर एस यहां हुआ तो पी यहां होगा, तो पी की भी दो पोजीशन हो सकती है, ये एस यहां हुआ तो इसके लेफ्ट में पी यहां हो सकता है, एस यहां हुआ तो उसके लेफ्ट में पी यहां हो सकता है, ठीक है। तो पी की दो पोजीशन हो सकती है। फिर कह रहे हैं एल और आर एक ही भुजा पर बैठे हैं। अब देखो एल और आर, देखो ओ और एस ये तो डेफिनेट है कि दो जगह हैं, तो एल और आर एक ही साइड पे बैठे हैं, तो यहाँ और यहाँ तो नहीं बैठ सकते। लेकिन अगर मान लो पी यहाँ बैठ गया तो फिर ये दोनों जगह खाली होंगी, तो एल और आर यहाँ बैठ सकते हैं, ये दोनों जगह भी खाली है, एल और आर यहाँ बैठ सकते हैं। मतलब इस लाइन का एक बार डेफिनेट नहीं है कि कहाँ होगा, तो इसको एक बार हम छोड़ देते हैं, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर कह रहा आर एम के अपोजिट बैठा हुआ है, आर और एम इसमें नहीं आ रहे हैं, तो एक बार इस लाइन को देख एक छोड़ देते हैं। जो एन के तुरंत दाएं, यहाँ जो किसके लिए आएगा, तो जो आएगा यहाँ पे दूसरे पर्सन के लिए, यानी एम के लिए, तो एम एन के तुरंत राइट में बैठा हुआ है, ठीक है। एम एन कहीं नहीं आ रहा है, इसको भी छोड़ दो एक बार। आगे देखें एल ओ के बाईं तरफ बैठा हुआ है, देखो एल जो है वो ओ के बाईं तरफ बैठा है, अगर ओ यहाँ बैठा तो एल यहाँ बैठेगा इसके लेफ्ट में, और अगर ओ यहाँ बैठा तो एल यहाँ बैठेगा, ये है। अब हमने एक पीछे लाइन छोड़ी थी कि एल और आर, ये लाइन तो हमने ड्रॉ कर ली, एल की दो पोजीशन हो सकती हैं, लेकिन इससे पीछे हमने एक लाइन छोड़ी थी कि एल और आर जो है वो एक ही भुजा पे बैठे हैं। अब अगर एल को यहाँ बैठाया तो यहाँ पहले से ही ओ बैठा था, इस ओ की वजह से एल यहाँ बैठा था, इसका मतलब ये हुआ कि आर को यहाँ बैठाना पड़ेगा जहाँ पे पहले से ही ओ बैठा है। इसका मतलब ये डेफिनेट हो गया कि एल यहाँ नहीं बैठेगा, एल यहाँ बैठेगा, और अगर एल यहाँ बैठेगा तो ओ फिर ये मानना पड़ेगा, ये नहीं ले सकते, और अगर ओ ये माना तो ओ के सामने एस था, इसका मतलब एस जो है वो ये वाला नहीं ले सकते हम, एस ये वाला ही लेना पड़ेगा, इधर वाला नहीं ले सकते क्योंकि ओ के सामने ही एस था। और उसके बाद में पी जो है वो एस के लेफ्ट में होना चाहिए, तो फिर पी यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि ये फिर लेफ्ट में नहीं आएगा, पी को फिर हमें यहीं लेना पड़ेगा। ये इतनी पोजीशन जो है वो इस एक लाइन ने डेफिनेट कर दी यहाँ पे, है ना, कि इतने लोग जो है वो इस तरह से बैठेंगे। अब चूंकि एल और आर जो है वो एक ही साइड पर बैठे हुए थे, इसलिए आर यहाँ आएगा। और अब एक लाइन और थी कि आर जो है वो एम के सामने बैठा हुआ है, आर एम के सामने है तो फिर एम यहाँ आएगा। और अगली लाइन थी कि एम जो है वो एन के राइट में बैठा हुआ है, एम एन के राइट में है तो फिर एन यहाँ आएगा, क्योंकि एन के राइट में होना चाहिए एम। और अब एक पर्सन बचा, वो बचा आपका कौन बच गया भाई इसमें, एल एम एन ओ पी, क्यू बच गया, तो क्यू यहाँ आ जाएगा, जो जगह बची हुई है वहां पे क्यू आ जाएगा। देखो मैंने एक ही डायग्राम से करने की कोशिश की है, आप लोगों को अगर नहीं पता लगता है तो आप दो डायग्राम में ब्रेक कर लो। देखो ओ की दो पोजीशन बन रही थी, आप एक में ओ को लेफ्ट में बैठाओ, एक में राइट में बैठाओ, दो डायग्राम ले लो, फिर दोनों में एक में एस को सामने, दूसरे में भी एस को सामने, फिर एक में पी को एस के दाएं बाएं, फिर दूसरे में भी पी को एस के बाएं,
ऐसे दो डायग्राम में चलोगे तो एक डायग्राम अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा लास्ट में। बाकी आप एक डायग्राम से भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने किया है। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि इस तरह से एक डायग्राम से करें, क्योंकि कल हमने दो डायग्राम में ब्रेक करके करना सीखा था। आज आप एक ही डायग्राम से सीख रहे हैं, एक डायग्राम से भी आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इस पे क्वेश्चन क्या पूछे हुए हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है एल के विपरीत कौन बैठा है, एल के अपोजिट कौन है। एल के अपोजिट बैठा हुआ है एन, तो पहला आंसर होगा एन। एल के विपरीत कौन बैठा हुआ है, एल के विपरीत एन था, तो इसका मतलब यहाँ पे तो नन ऑफ दीज आएगा। ठीक है, एल के अपोजिट एन बैठा हुआ था, नन ऑफ दीज। अगला जो है घड़ी की सुई की दिशा में, यानी अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें तो पी जो है उसके बाद में कौन आएगा। क्लॉकवाइज अगर घूमे तो पी के बाद कौन आएगा, ये है पी। क्लॉकवाइज इधर होगा तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पी के बाद एम आ रहा है भैया ना, एम आएगा, तो आंसर हो जाएगा एम, पी। फिर है निम्न में से कौन सा जो एक पेयर है उसमें दोनों व्यक्ति एक ही तरफ हैं और पहला जो है वो दूसरे के राइट में दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पर्सन्स हैज बोथ द पर्सन सिटिंग ऑन द सेम साइड। एक ही भुजा पर बैठे हुए होने चाहिए, विद फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ द सेकंड पर्सन। ये पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दूसरे स्थान पर नहीं है, ठीक दाएं स्थान पर बैठा है, इतना ही करना है केवल, है ना। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा होना चाहिए। तो ओ और क्यू को देखते हैं, ओ और क्यू क्या एक ही साइड पे हैं दोनों, नहीं है। उसके बाद एन और एम क्या एक ही साइड पे हैं, हाँ बिल्कुल है। अब एक कंडीशन और थी कि क्या एन जो है वो एम के राइट में बैठा हुआ है क्या, एन एम के राइट में है क्या, देखो एन एम के लेफ्ट में है, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी सही नहीं है। फिर क्यू और एन की बात करें तो क्यू और एन एक साइड में ही नहीं है, एक साइड पर ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, एक भुजा पर होने चाहिए ना। एल और आर, एल और आर की बात करें तो एल और आर एक पर ही है, और एल जो है वो आर के राइट में भी बैठा हुआ है, इसका मतलब ये सही ऑप्शन है, एल और आर जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर कह रहा है पी के विपरीत कौन बैठा हुआ है, पी के अपोजिट, पी के सामने क्यू बैठा हुआ है, तो आंसर होगा क्यू, सी ऑप्शन। उसके बाद है निम्न में से कौन सा डेफिनेटली ट्रू है, यानी निश्चित रूप से सही होना चाहिए। एल उत्तर की ओर देख रहा है, क्या एल जो है उसका फेस नॉर्थ में है, नहीं है, तो पहला तो गलत है। पी क्यू के अपोजिट बैठा हुआ है, पी क्यू के अपोजिट बैठा है, ये ठीक है, पी क्यू के अपोजिट बैठा हुआ है। क्यू आर के लेफ्ट में बैठा हुआ है, क्यू ये रहा, आर के लेफ्ट में नहीं है भैया ना, तो क्यू आर के लेफ्ट में नहीं बैठा हुआ है। एन जो है वो एल के लेफ्ट में है, एन एल के लेफ्ट में नहीं है, सामने है। ठीक है, उसके बाद है इनमें से कोई नहीं, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट आ गया था, तो नन ऑफ दीज होगा नहीं, है ना। तो ये हमने पांचों क्वेश्चन जो इस वाले जो अरेंजमेंट है उस पर बेस्ड थे, वो हमने पांचों क्वेश्चन देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। हाँ ये देखो एक हमने अच्छा सा क्वेश्चन लिया है। इसमें क्या दिया हुआ है कि 8 लोग हैं, उनको एक सर्कुलर फील्ड है उसके चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पर या बराबर दूरी पर बैठाना है। कुछ का मुख केंद्र की तरफ है, देखो केंद्र की तरफ है, और कुछ का जो मुख है वो केंद्र के विपरीत है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वो क्वेश्चन है जिसमें सेम डायरेक्शन में नहीं है सबके मुख। कुछ का मुख जो है वो सेंटर की ओर है, कुछ का सेंटर के अपोजिट है। और अगर सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो वो ये वाला ही बनेगा। ठीक है, जिसमें थोड़ा आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा या थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं कि कैसे बनते हैं इन क्वेश्चंस के डायग्राम। मान लीजिए कि हमने 8 लोगों को बैठाना है, तो 8 लोग बना सकते हैं हम। ध्यान रखेंगे फेस नहीं बनाएंगे, यानी एरो नहीं लगाएंगे किसी का भी, क्योंकि डायरेक्शन हमें पता नहीं है। केवल 8 लाइनें या 8 प्लेस जो है वो हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। अब शुरू कैसे करना है, तो जैसे यहाँ पहली लाइन दी है, बी एम के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब ये तो पता है कि बी एम के राइट में सेकंड नंबर पे बैठा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता लग रहा है कि एम का फेस किधर है। तो जब एम का फेस ही नहीं पता लगेगा तो उसका राइट लेफ्ट कैसे ढूंढेंगे हम। इसलिए पहले उस लाइन से शुरू कीजिए जहाँ पे आपको किसी एक पर्सन का फेस पता लग रहा हो। तो इस लाइन में फेस नहीं पता लग रहा है हमें। दूसरी लाइन में आते हैं तो एम बाहर की तरफ देख रहा है,
यानी एन जो है वो सेंटर के अपोजिट देख रहा है या सर्किल से आउटसाइड देख रहा है, तो इसका मतलब यहां से हमें फेस पता लग रहा है। एम जो है वो सर्किल से बाहर देख रहा है, यहां से हमें एम का फेस पता लग रहा है। तो पहले हम यहाँ पे एम को बना लेते हैं, इस लाइन से शुरू करेंगे जहां से हमें फेस पता लगे। अब चूंकि पिछली लाइन में एम आया था, इसलिए इस लाइन को अब हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें एम का राइट पता होगा कि इधर होगा। ठीक है, तो बी एम के राइट में दूसरा है, तो बी को यहां बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद केवल दो पर्सन जो है वो बी और पी के बीच में बैठते हैं। ये देखो बी है और पी, और लें तो दोनों के बीच में दो लोग होने चाहिए, तो मतलब पी को यहां बैठा सकते हैं। लेकिन फिर वही क्वेश्चन कि पी यहां भी तो आ सकता था, तो भी तो दो लोग होंगे दोनों के बीच में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक कंडीशन और बना लेते हैं, इससे बचने के लिए एक डायग्राम और बना लेते हैं, ताकि हमें एक ही डायग्राम में दोनों चीजें ना करनी पड़े। यहाँ पे पी था ये फिक्स है, यहाँ पे एम था ये भी फिक्स है। एक में हमने पी को दो जगह दो आदमी छोड़ के इधर बिठाया, एक को पी को दो आदमी छोड़ के इधर बैठा सकते हैं। तो ये दो डायग्राम लेके चलते हैं एक साथ में। ठीक है, तो ये वाली लाइन हमने ड्रॉ कर ली, इसकी वजह से अपने दो डायग्राम हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, एक कैंसिल हो जाएगा आगे जाके। फिर कह रहा है बी के निकटतम पड़ोसी सेंटर की तरफ देख रहे हैं। यहाँ पे बी के दोनों पड़ोसी जो हैं उनको सेंटर की ओर फेस कर दो, यहाँ पे बी के दोनों पड़ोसी हैं उनको सेंटर की तरफ फेस कर दो। ठीक है, मतलब ये लाइन तो दोनों डायग्राम में ड्रॉ हो रही है। अगला है सी के निकटतम पड़ोसी केंद्र के विपरीत देखते हैं। अच्छा, सी के नेबर, सी तो है ही नहीं, तो नेबर कैसे पता लगेगा? ठीक है, इसका मतलब इस लाइन को तो ड्रॉ कर ही नहीं सकते, तो इसको एक बार छोड़ दीजिए। अगला है बी न तो सी और न ही ओ का निकटतम पड़ोसी है। मतलब बी जो है वो ना तो सी के पास में बैठता है ना ओ के पास में बैठता है, या दूसरे वर्ड्स में हम कहें तो बी के पास में सी और ओ नहीं बैठ सकते, दोनों ही नहीं बैठेंगे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सी और ओ के लिए ये जगह नहीं है भैया ना, सी और ओ यहाँ नहीं बैठेंगे बी के पास में, और सी और ओ यहाँ नहीं बैठेंगे बी के पास में। तो सी और ओ यहाँ भी नहीं बैठेंगे बी के पास में दूसरे डायग्राम में, और सी और ओ यहाँ भी नहीं बैठेंगे के पास में, तो सी और ओ यहाँ नहीं बैठेंगे। दोनों डायग्राम में हमने ये नोट कर दिया, ये ड्रॉ हो गया है ना। अगला कह रहा है केवल दो आदमी सी और ओ के बीच में बैठते हैं। अब एक बार सी और ओ को बैठाने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखिए तीन जगह खाली है, यहाँ तो सी और ओ बैठेंगे नहीं, तो सी या ओ के बैठने के लिए तीन जगह बची। अगर मैं सी को यहाँ बैठाऊं तो दो आदमी छोड़कर ओ को बैठाना पड़ेगा, दो आदमी छोड़कर बैठाएं तो ओ यहाँ बैठ सकता है, बैठ सकता है। लेकिन उल्टा भी हो सकता है, सी को अगर हम यहाँ ना बैठा के यहाँ बैठाएं, तो सी को यहाँ बैठाएंगे तो दो आदमी छोड़कर मतलब ओ यहाँ, यहाँ तो ओ बैठ नहीं सकता है, इसका मतलब सी को यहाँ नहीं बैठा सकते हैं। इधर देखें तो ओ यहाँ बैठना चाहिए, यहाँ ओ बैठ नहीं सकता है, तो इसका मतलब सी को यहाँ तो बैठा ही नहीं सकते, क्योंकि फिर ओ को नहीं बैठा पाएंगे, है ना। अब सी को यहाँ भी तो बैठा सकते थे, अगर सी को यहाँ बैठाएंगे तो इधर तो ओ नहीं बैठेगा दो जगह छोड़ के, लेकिन यहाँ दो जगह छोड़ के यहाँ ओ बैठ सकता है। तो या तो सी यहाँ बैठेगा तो ओ यहाँ आ जाएगा, या सी यहाँ बैठेगा तो ओ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सेम इसमें अगर चेक करें नीचे वाले में, तो एक दो और तीन, ये तीन जगह खाली है, क्योंकि यहाँ तो सी और ओ बैठेंगे नहीं। सी को अगर यहाँ बैठाएं तो दो जगह छोड़कर ओ यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पहले से पी को बैठा रखा हमने। सी को अगर यहाँ बैठाएं तो दो जगह छोड़कर ओ यहाँ आना चाहिए, या दो जगह छोड़कर ओ यहाँ आना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ ही ओ के लिए जगह नहीं बन रही है। मतलब सी यहाँ भी नहीं बैठ पाएगा, सी यहाँ भी नहीं बैठ पाएगा। सी को यहाँ बैठाएं तो इधर भी दो स्थान, यहाँ ओ बैठ नहीं सकता है, मना किया हुआ है पहले से। सी को यहाँ बैठाएं तो यहाँ ओ बैठ नहीं सकता है, इसका मतलब तीनों ही जगह सी को नहीं बैठा पा रहे हैं, है ना। क्योंकि सी को अगर बैठा भी दे तो ओ नहीं बैठ पा रहा है, तो ये जो डायग्राम हमने बनाया था ये कैंसिल हो गया यहीं पे, क्योंकि इसमें सी और ओ को हम बैठा नहीं पा रहे हैं। तो डायग्राम ये बचा अपने पास। अब यहाँ पे दिया हुआ है दो व्यक्ति सी और ओ के बीच में बैठे हैं, इसको हमने ड्रॉ कर लिया। अब पीछे हमने एक लाइन छोड़ी थी कि सी के दोनों निकटतम पड़ोसी केंद्र के अपोजिट देखते हैं। ठीक है, तो देखो सी के पड़ोसी अगर यहाँ देखेंगे तो एक ये होगा और एक ये होगा, ये पड़ोसी केंद्र की ओर देख रहा है,
इसका मतलब फिर सी यहाँ नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई भी पड़ोसी सेंटर की ओर नहीं देख सकता है। ठीक है, तो फिर सी यहाँ नहीं हो सकता है, फिर सी यहीं पे होगा। तो अगर सी यहाँ होगा तो फिर यहाँ पे ओ होगा और यहाँ पे सी होगा, ये डेफिनेट है। और अब सी के दोनों पड़ोसी केंद्र से बाहर देखने चाहिए, तो सेंटर से बाहर की ओर दोनों पड़ोसी देखेंगे। तो इस लाइन ने सी और ओ की जो पोजीशन है वो हमें फिक्स करके दे दी कि सी यहाँ बैठेगा, ओ यहाँ बैठेगा। अगला है डी ए के बाएं दूसरे नंबर पे बैठेगा। अब डी और ए के लिए दो ही जगह बची हैं, ये वाली, यहाँ पे जहाँ पे सी और ओ नहीं बैठ सकते थे ना, क्योंकि सी और ओ तो बैठ गए हैं, तो अब इनको तो हटा दूं। डी और ए के लिए ये दो जगह है। कह रहा है कि डी ए के लेफ्ट में बैठना चाहिए, तो अगर मैं ए को यहाँ बैठा दूं तो डी फिर इसके राइट में आ जाएगा दूसरा, तो हमें ए को यहाँ बैठाना पड़ेगा और डी उसके लेफ्ट में यहाँ जाएगा, दो स्थान दाएं, ठीक है, बाईं तरफ, सॉरी। तो ये बाईं तरफ ये लाइन ड्रॉ हो गई। कह रहा है बी सेंटर की तरफ देखता है, ये बी रहा, इसको सेंटर की तरफ कर दिया हमने। फिर कह रहा है पी के निकटतम पड़ोसी समान दिशा में देखते हैं, पी के दोनों पड़ोसी एक ही डायरेक्शन में देखते हैं। पी का एक पड़ोसी इधर देख रहा है, मतलब ओ भी इधर देखेगा। फिर कह रहा है एम अपने एक पड़ोसी के बाएं बैठता है। देखो ये एम रहा, अपने इस पड़ोसी के तो दाएं है, राइट है, तो इसके फिर लेफ्ट होगा। अगर इसके लेफ्ट बैठाना है तो फिर ये इधर देखना चाहिए, तभी ये इसका लेफ्ट बनेगा, क्योंकि अगर बाहर दिखा दिया तो फिर ये इसके राइट हो जाएगा। तो इसलिए इसको लेफ्ट में रखने के लिए इसको अंदर की तरफ करना ही पड़ेगा हमें। फिर कह रहा है पी जो है वो सी के समान दिशा में देखता है। सी जिधर देखता है, सी सेंटर की तरफ देखता है, तो पी भी उसके जैसे ही सेंटर की तरफ देखता है। ये अपना डायग्राम बना है इसका, ठीक है। इस डायग्राम के हिसाब से हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, तो क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। सी की स्थिति पी के संबंध में क्या है, पी के रेस्पेक्ट में सी की पोजीशन बतानी है। तो ये रहा सी, पी के लेफ्ट में दूसरा है, तो आंसर होगा लेफ्ट में दूसरा या बाएं से दूसरा, तो ये लेफ्ट में सेकंड हो जाएगा, ठीक है। फिर ये दी गई व्यवस्था के आधार पे एन के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एन एज पर द गिवन अरेंजमेंट। एन के संदर्भ में या एन के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, ये हमें चेक करना है। तो ए तो दिया है कि कोई भी विकल्प ठीक नहीं है, यानी नन ऑफ दीज है, तो वो तो एक बार करना नहीं है, बाद में चेक करेंगे। एन और बी के बीच में तीन लोग बैठे हैं भाई, एन और बी के बीच में ये रहा, यहाँ पे एन आएगा, एन बच गया था, तो एन और बी के बीच में इधर भी तीन है, इधर भी तीन है, इसका मतलब ये तो ठीक ऑप्शन है। एन और बी के बीच में तीन लोग हैं, डी एन के पड़ोसियों में से एक होना चाहिए, डी जो है वो एन के पड़ोसियों में होना चाहिए, डी एन का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। एन एम के बाएं तीसरा होना चाहिए, एन एम के बाएं, ये रहा एन, ये एम के बाएं तीसरा नहीं है, दूसरा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत है, तो फिर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है सी के दाईं ओर जाने पर कौन सी और ओ के बीच में बैठा है। देखो सी के राइट में जाने पर सी और ओ के बीच में कौन बैठे हैं, तो पी और एन बैठे हुए हैं भैया ना, पी और एन बैठे हुए हैं। यहाँ पे आ जाएगा ये एन और पी, ये दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर है पांच में से कोई से चार जो है वो एक जैसे हैं, और इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है, तो ये शायद ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ रूप जो है, अच्छा एक एक सिंगल सिंगल का भी चेक कर लेते हैं। चलो पहले पी को चेक करते हैं, पी क्या है, अंदर की तरफ देख रहा है क्या, ठीक है। ए ए जो है वो भी अंदर की तरफ देख रहा है, ये दोनों एक जैसे हैं। एन एन जो है वो बाहर की तरफ देख रहा है, ये उनके जैसा नहीं है। बी, तो बी अंदर की तरफ देख रहा है, ये भी उनके जैसा ही है। डी डी जो है वो भी अंदर की तरफ देख रहा है, इसका मतलब बाकी सब अंदर की तरफ देख रहे हैं, केवल एन जो है वो बाहर की तरफ देख रहा है, तो एन उनसे अलग हो जाएगा बाकी चारों से। फिर कह रहा है निम्न में से कौन एम के तत्काल पड़ोसी, निम्न में से कौन एम के तत्काल पड़ोसी है। एम के पड़ोसी कौन है, ए और सी, तो आंसर होगा आपका ए एंड सी, ए एंड सी यानी डी ऑप्शन हो जाए, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन देखे क्लोज्ड अरेंजमेंट के। क्लोज अरेंजमेंट मतलब ऐसा अरेंजमेंट जिसमें आपको कुछ पर्सन जो है, या तो सारे पर्सन सेंटर की ओर देख रहे हो या सारे सेंटर से बाहर की ओर,
वो तो दोनों एक जैसे ही होते हैं। सारे सेंटर से बाहर की तरफ देखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले से ही डायरेक्शन मान सकते हैं। सारे सेंटर की ओर देखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले से सबकी डायरेक्शन मान सकते हैं। और कहीं से भी बनाना शुरू करें आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ बाहर की तरफ देख रहे हैं और कुछ सेंटर से अंदर की तरफ देख रहे हैं, सेंटर के अंदर की तरफ, तो तब आपको पहले डायरेक्शन नहीं बनानी होती है। और उस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि शुरू उस व्यक्ति से करना है या उस पर्सन से करना है जिसका फेस आपको पता हो, जिसके फेस की डायरेक्शन आपको पता हो, वहां से शुरू करना है पहले। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको करवाया किस तरह से बनाना है डायग्राम। बाकी आप लोग देखेंगे कि किस तरह से बनेगा। आगे अपने पास जो क्वेश्चंस हैं वो रो के हैं भैया ना, कि अगर रो में बैठाए जाए तो हमने दूसरा अरेंजमेंट जो पढ़ा था ना, अभी हमने शुरू में मैंने लिखा था कि दो टाइप के अरेंजमेंट बनेंगे अपने पास में। पहला बनेगा क्लोज्ड, क्लोज्ड में या तो सर्किल या पॉलीगन, और उसमें तीन चीजें होंगी, सबका फेस सेंटर, सबका फेस सेंटर से बाहर, या कुछ का सेंटर की ओर और कुछ का सेंटर से बाहर। वो सारे हमने कर लिए, पॉलीगन के भी एग्जाम्पल किए हमने, सर्किल के भी किए। ठीक है, अब ओपन में क्या आएगा, तो ओपन में केवल एक क्वेश्चन बनता है, ओपन अरेंजमेंट बनता है किसमें, रो में। रो बोल दो या क्यू बोल दो, यानी पंक्ति में। अब पंक्ति में जो क्वेश्चन बनेंगे वो या तो सिंगल रो यानी एक ही रो, या डबल रो यानी दो रो, या तो एक पंक्ति या दो पंक्ति, दोनों पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। हालांकि करने का तरीका जो होता है वो दोनों का ही सेम होता है। इवन डबल वाला थोड़ा ज्यादा सिंपल होता है सिंगल वाले से, है ना। तो यहाँ पे अगले जो क्वेश्चन है वो रो के होंगे, वो अगले क्वेश्चन हम करके देखते हैं। सिंगल रो के भी करेंगे, डबल रो के भी करेंगे। तो एक बार चेक करते हैं, कुछ एक सिंगल सिंगल रो के कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद डबल वाले भी लेंगे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। ये एक क्वेश्चन आपका कि 7 फ्रेंड्स जो हैं या 7 मित्र जो हैं वो एक रो में बैठे हुए, एक सिंगल पंक्ति का क्वेश्चन है ना। 7 फ्रेंड एक पंक्ति में बैठे हैं। उसमें कह रहा है ज्योति प्रिया के ठीक दाईं ओर बैठी है और त्रिशा के ठीक बाईं ओर बैठी हुई है। ठीक है, एक तो पहली बात सुन लेना, आपको पता है कि 7 लोग हैं, और अगर फेस नहीं दिया हो तो सबका फेस एक ही डायरेक्शन में रखना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में फेस नहीं दे रखा है, और जनरली जब सबका फेस सेम डायरेक्शन में हो तो हम सबका फेस अप रखेंगे, यानी ऊपर की तरफ रखेंगे। ठीक है, सबका फेस जो है वो ऐसे रखेंगे। अब चाहे आपको ये बोले कि सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, या ये बोले कि सब साउथ की तरफ देख रहे हैं, सब ईस्ट में देख रहे हैं, सब वेस्ट में देख रहे हैं, डायरेक्शन कोई सी भी हो, जब आपको बोला जाए कि सब एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं तो सबका फेस ऊपर ही रखो। जनरली क्या होते हैं कि ऐसे करने लग जाते हैं कि भाई ऊपर तो नॉर्थ ही होता है, उत्तर ही होता है, तो अगर उत्तर का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बनाएंगे, और साउथ का आएगा तो ऐसे बनाएंगे, ईस्ट का आएगा तो ऐसे बनाने लग जाएंगे, इधर पेश कर देंगे। नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है ना। वो डायरेक्शन हम कागज के हिसाब से हमने नॉर्थ इधर मानी हुई है, बाकी अगर हमें मानना है तो हम साउथ भी इधर ही मान सकते हैं, क्या दिक्कत है। इधर हम साउथ मान लेंगे तो सबका फेस साउथ में हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए जब भी बोले कि सेम डायरेक्शन में है तो आपको सबका फेस जो है वो अप ही रखना है। और अगर ये बोले कि एक का साउथ में है एक का नॉर्थ में, मतलब आमने सामने फेस है, तो फिर आपको कुछ का ऊपर रखना है और कुछ का नीचे रखना है। तो जैसे साउथ नॉर्थ बोले तो ये साउथ में हो गए, ये नॉर्थ में हो गया फेस, है ना। तो कुछ का ऊपर कुछ का नीचे, बस ये दो ही स्थिति लेनी है, या तो सबका ऊपर या कुछ का ऊपर कुछ का नीचे, बस इन दो के अलावा चेंज नहीं करना है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ साउथ के साथ ईस्ट वेस्ट भी दे दे, ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन में। या तो ओनली नॉर्थ, या ओनली साउथ, या ओनली ईस्ट, या ओनली वेस्ट। ठीक है, और अगर दोनों देगा तो नॉर्थ साउथ देगा, आमने सामने वाले देगा, या ईस्ट वेस्ट देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो दो ही डायग्राम पे रहना इन पे बस, इसके अलावा तीसरे डायग्राम पे जाना ही नहीं है आपको कभी। क्लियर, चलिए चेक करते हैं पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। 7 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, ज्योति प्रिया के तत्काल दाईं ओर है और त्रिशा के तत्काल बाईं ओर है। ज्योति जो है वो प्रिया के तो राइट में है और त्रिशा के लेफ्ट में है। अब ध्यान से सुनना बात, सर्किल में पहले से ही 7 लोग पता होते तो हम सातों को बैठा देते, और डायरेक्शन पता होती तो डायरेक्शन भी लगा देते।
यहाँ पे पहले से सबको नहीं बैठाना, ठीक है। जैसे जैसे लाइन में लोग जुड़ते जाते हैं, जैसे जैसे आप आगे से आगे लाइन बनाते जाएंगे या पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे बनाते जाना। एक साथ सातों को नहीं बनाना है। अगर एक साथ सातों को बना लिया, या आठ है आठों को बना लिया, पांच है पांचों को बना लिया, फिर क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आपको वन बाई वन बनाते जाना है, जैसे जैसे आए वैसे वैसे चलते जाना है, ठीक है। तो हम पहली लाइन से शुरू करेंगे। ज्योति प्रिया के दाईं तरफ है। हमने बनाया कि ये मान लीजिए प्रिया है, प्रिया के दाईं तरफ हमने ज्योति को दिखा दिया, और ज्योति जो है वो त्रिशा के बाईं तरफ है, तो त्रिशा फिर इधर होनी चाहिए, ठीक है। तो ज्योति प्रिया के दाईं तरफ, त्रिशा के बाईं तरफ, ठीक है। अगला है अदिति अक्षय के तत्काल दाईं तरफ है। अब यहाँ पे अदिति है नहीं, है ना, तो इस एक बार इस लाइन को स्किप करें। फिर कह रहा है अदिति और प्रिया के बीच एक पर्सन है। देखो प्रिया तो यहाँ हमने बना रखा था, प्रिया का है ना, यहाँ पे प्रिया और अदिति के बीच में एक पर्सन है। तो कुछ लोग और बच गए, तीन ही बनाए अभी हमने, चार लोग बचे हुए हैं। तो हो सकता है वो चारों इधर आ जाएं, हो सकता है वो चारों इधर आ जाए, बीच में तो आएगा नहीं कोई भी, क्योंकि ये तीनों तो कंटिन्यू है, ठीक है। तो चारों के चारों इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। अब लाइन ये कह रही है कि अदिति और प्रिया के बीच में एक पर्सन है, अदिति और प्रिया के बीच में एक पर्सन है। तो अगर इधर मैं चारों बना दूंगा तो उनमें से कोई एक अदिति होगी, और फिर प्रिया और अदिति के बीच में दो लोग आ जाएंगे, एक नहीं हो पाएगा। इसलिए वो चारों इधर नहीं है, वो उधर है, चारों के चारों ना, ठीक है। या आप कह सकते हैं उनमें से जो भी पर्सन है कम से कम दो तो उधर है, ठीक है। तो प्रिया और अदिति, ठीक है, प्रिया और अदिति दोनों को बनाते हैं। ये प्रिया है, यहाँ पे हमने अदिति को बना लिया, ठीक है। तो इनके बीच में एक आदमी होना चाहिए। कितने बन गए? पांच लोग हो गए। अब दो हो सकता है इधर हो, दो हो सकता है इधर हो, या एक इधर हो एक इधर हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इतना डायग्राम अपने पास बन गया, पांच पर्सन आ गए। फिर कह रहे हैं त्रिशा और दीक्षा के बीच दो लोग हैं। देखो त्रिशा हमने यहां बना दिया था, त्रिशा और दीक्षा के बीच दो लोग हैं। तो या तो दीक्षा यहां होगी, दीक्षा यहां आएगी, या फिर दो लोग इधर लें बीच में, और फिर यहाँ पे दीक्षा को दिखाएं। लेकिन ऐसे लेने पे गड़बड़ हो जाएगी कि टोटल लोग जो हैं वो आठ हो जाएंगे, दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब दीक्षा को इधर नहीं बना सकते, त्रिशा से दीक्षा को यहीं बनाना पड़ेगा, तभी दो लोग बीच में आएंगे, और ये आठ भी नहीं जाएंगे, पांच ही रहेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है अनिका और प्रिया के बीच दो लोग हैं, अनिका और प्रिया के बीच दो लोग हैं। ये प्रिया है क्या? अब अनिका इधर भी आ सकती है, क्योंकि अभी दो लोग बचे हुए हैं, तो अनिका इधर आ जाएगी, तो दो लोग हो जाएंगे प्रिया और अनिका के बीच। और अनिका को अगर यहां बना दें तो भी प्रिया और अनिका के बीच दो लोग हो जाएंगे। मतलब दो कंडीशन बन रही है। एक बार इस लाइन को छोड़ो, जो हमने ऊपर बनाया था वो देखो, जो छोड़ा था उसको देखो। अदिति अक्षय के तत्काल दाईं ओर है। अच्छा अदिति यहां थी क्या? इसका मतलब अक्षय यहां होगा, अक्षय यहां होगा, तभी अक्षय के दाईं ओर हो पाएगी। कितने लोग हो गए भाई? छह। अब बचा एक। तो अब इस लाइन को अब ड्रॉ करेंगे। अनिका और प्रिया के बीच दो लोग होने चाहिए। देखो प्रिया यहाँ थी, दो लोग बीच में रखे तो अनिका यहाँ आती, लेकिन यहाँ पहले से अक्षय आ गया, इसका मतलब अनिका फिर इधर ही आएगी, ठीक है। तो अनिका यहाँ आएगी, और अनिका और प्रिया के बीच में दो लोग हो जाएंगे, समझ रहे? तो ऐसे वन बाई वन बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका डायग्राम सही होगा। अब सातों बन गए, ठीक है। अब बताइए दाहिने छोर पर कौन है, राइट एंड पर कौन है? तो राइट एंड पे अनिका हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर है। समझ गए होंगे कैसे करना है? वन बाई वन ही बनाना है। अगर एक साथ बना लिया तो फिर आपका डायग्राम जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे उसको सोल्व, ठीक है। दूसरा, अगर दो कंडीशन बनती दिख रही हो तो आप दो डायग्राम में ब्रेक भी कर सकते हैं, जैसे पीछे वाले में किया था वैसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है।